नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और साथ ही पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। यमुना नदी इसके उत्तर जो है प्रदेश राज्य के साथ साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से तीनों ओर से यहाँ पर घिरी हुई है और इसके फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है और ये राज्य वैदिक सभ्यता और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान भी रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी लड़ी गई जिसमें यहाँ पर भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी शामिल है। हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसमें भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का वादन किया था। इसके अलावा यहाँ पर 3 पानीपत की लड़ाइयां भी शामिल हैं। ब्रितानी भारत में हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था जिसमें यहाँ पर 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में खाद्यान्न और साथ ही दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। समतल कृषि भूमि, निम्नजक कुओं, समरसेबल पंप और साथ ही नहर से इस भूमि को सिंचित किया जाता रहा है। 1960 के दशक की यहाँ पर हरित क्रांति में हरियाणा का भारी योगदान रहा जिसमें देश खाद्यान्न संपन्न हुआ। हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। साल 2012-13 में देश में इसकी यहाँ पर प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें तो यहाँ पर 1,19,168 अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत के हर एक नागरिक के तौर पर देखी जाती रही है। साल 2013-14 में यहाँ पर 1,32,079 रही है। इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इस राज्य में शामिल है। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर कृषि और साथ ही विनिर्माण उद्योग में बता दें कि यहाँ पर 1980 के दशक में लगातार वृद्धि होती रही है, लगातार आगे बढ़ता रहा है। भारत में हरियाणा ये जो है यात्रिकरों, द्विचक्करों और वाहनों और साथ ही ट्रैक्टरों के निर्माण में भी सर्वोपरि है। ये राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर साल 2000 से राज्य सर्वोपरि स्थान पर रहा है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थल रुद्र राज्य रहा है। इसका विस्तार 27.39 तक उत्तर से और 30 दशमलव यहाँ पर 55 उत्तर तक अक्षांशों तक यहाँ पर फैला हुआ है। लगातार राज्य की यहाँ पर सीमाएं उत्तर में पंजाब और साथ ही हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही यहाँ पर इसकी पूर्वी सीमा को यमुना नदी परिभाषित करती रही है। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी यहाँ पर 3 ओर से घेरता है। राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.4% है। इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से हरियाणा की ऊंचाई 700 से 3600 फीट 2000 मीटर से यहां पर बता दें कि 1200 मीटर तक है। भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में स्थित यमुना घग्गर के मैदान, सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की एक पट्टी, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर बांगर क्षेत्र और साथ ही दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमालाओं के भी अंतमांश यहाँ पर जिनका क्षैतिज विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक फैला है। 21 राज्यों की यहाँ पर मिट्टी आमतौर पर गहरी और उपजाऊ है। हालांकि पूर्वोत्तर में यहाँ पर पहाड़ी और साथ ही दक्षिण पश्चिम के रेतीले इलाके इसके अपवाद हैं और राज्य की अधिकांश भूमि कृषि योग्य है, लेकिन यहाँ अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती रही है। यमुना की एक राज्य की यहाँ पर एकमात्र
चिरस्थायी नदी माना जाता है। इसके यहाँ पर पूर्वी सीमा पर यह नदी बहती है। उत्तरी हरियाणा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर से बहने वाली कई बरसाती नदियां भी शामिल हैं, जो कि हिमालय के यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। इनमें घग्गर, हकरा, चोटांग, टांगरी, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती और सोम इत्यादि नदियां प्रमुख हैं। इसी तरह दक्षिणी हरियाणा में भी अरावली पहाड़ियों से निकलने वाली यहाँ पर कई नदियां दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। इन नदियों में साहिबी, दोहान, कृष्णावती और इंदौरी नदियां शामिल हैं। माना जाता है कि यहाँ पर ये सभी किसी समय सरस्वती नदी की सहायक नदियां हुआ करती थी। इन नदियों पर राज्य भर में यहाँ पर कई बांध बने हैं, जिनमें यमुना नदी पर बने हथनी कुंड और साथ ही ताजेवाला बैराज, पंचकुला जिले में स्थित कौशल्या बांध, यमुनानगर जिले में स्थित पथराला बैराज और साथ ही सिरसा जिले में स्थित ओटू बैराज शामिल हैं। हरियाणा की प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो यहाँ पर गुरुग्राम का बसई वेटलैंड और साथ ही सुल्तानपुर झील, फरीदाबाद की बड़खल झील और प्राचीन सूरज कुंड क्षेत्र के यहाँ पर और कुरुक्षेत्र के सन्निहित और साथ ही ब्रह्म सरोवर, हिसार की ब्लूबर्ड झील, सोहना की दमदामा झील, यमुनानगर जिले का हथनी कुंड और साथ ही करनाल के यहाँ पर कर्ण झील और रोहतक के यहाँ पर तिलियार झील, झज्जर जिले का भिंडवास वेटलैंड इत्यादि प्रमुख शामिल हैं। सिंचाई के लिए यहाँ पर जल की व्यवस्था को लेकर भी राज्य भर में नहरों का जाल बिछा है, जिनमें यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और साथ ही प्रस्तावित सतलज यमुना लिंक नहर प्रमुख हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले लगभग 14,000 जोहड़ों और साथ ही 60 झीलों का प्रबंधन हरियाणा राज्य वाटर बॉडी प्रबंधन बोर्ड लगातार हरियाणा के जिम्मे रहा है, वह इसकी यहाँ पर देखभाल करता है। राज्य का एकमात्र गर्म चश्मा सोहना में स्थित है। हरियाणा की यहाँ पर जलवायु साल भर में गांगी मैदान के समान रहती है। यहाँ का मौसम गर्मियों में बहुत ही गर्म जबकि सर्दियों में मध्यम ठंडा रहता है। सबसे गर्म महीने मई और साथ ही जून का महीना होता है, जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। नारनौल और साथ ही हिसार गर्मी में सबसे गर्म और साथ ही सर्दी में सबसे ठंडे शहर और सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी में रहते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राज्य में 3 मौसम क्षेत्र पाए जाते हैं। राज्य के पश्चिमी और साथ ही मध्य हिस्सों की यहाँ पर जलवायु अर्धशुष्क है। उत्तरी और साथ ही पूर्वी क्षेत्र के यहाँ पर गर्म भूमध्य सागरीय, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों के यहाँ पर जलवायु मरुस्थलीय है। करनाल, कुरुक्षेत्र और साथ ही अंबाला जिलों के यहाँ पर कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में वर्षा कम और अनियमित होती है। साल भर की अगर बात करें तो अधिकतम यहाँ पर बारिश 216 सेंटीमीटर जबकि न्यूनतम वर्षा 25 से 38 सेमी तक यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती रही है। जुलाई से सितंबर के महीनों के दौरान लगभग 80% बारिश होती है और यहाँ पर शेष वर्षा दिसंबर से फरवरी की अवधि के दौरान प्राप्त होती है। बात यहाँ पर 2020 तक की हरियाणा की एकमात्र आधिकारिक अगर भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य की अधिकांश आबादी यानी का 87.31% के तरफ से यहाँ पर हरियाणवी भी बोली जाती है। हरियाणा में 70% ग्रामीण आबादी क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से हिंदी की हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणा में यहाँ पर ब्रज भाषा की भी लोग उसको भी यहाँ पर लोकप्रिय मानते हैं, जो पलवल जिला और साथ ही गुरुग्राम जिलों में यहाँ पर प्रमुखता से बोली जाती रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य संबंधित बोलियां भी शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पर बागरी, मेवाती ये भी भाषा बोली जाती है। मानव विज्ञानियों का भी यहाँ पर मानना है कि हरियाणा को इस नाम से जाना जाता था क्योंकि महाभारत के बाद के काल में आभीर यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने यहाँ पर कृषि कला में विशेष कौशल्य विकसित किया। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम अभिरायण, अहिरायण, हिरायण हरियाणा से लिया गया है। हरियाणा के यहाँ पर तथ्यों को भी अगर माने तो कहते हैं कि यहाँ पर श्री हरि का आना हुआ है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हरि के आने से इसका नाम हरियाणा पड़ा था। सिंधु घाटी जितनी पुरानी कई सभ्यताओं के अवशेष श्रावस्ती नदी के किनारे पाए जाते रहे हैं, जिनमें यहाँ पर औरंगाबाद और
मिठाथल भिवानी में, कुणाल फतेहाबाद में, अग्रोहा और साथ ही राखी गढ़ी हिसार में, रूखी रोहतक में यहाँ पर और बनवाली फतेहाबाद जिले में प्रमुख हैं। प्राचीन वैदिक सभ्यता भी सरस्वती नदी के तट के आसपास फल फूल रही है। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी यहाँ पर हुई है। कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाएं मोटे तौर पर हरियाणा राज्य की सीमाएं हैं। तैत्तिरीय अरण्यक 5:1:1 के अनुसार कुरुक्षेत्र दुर्गंधा और शत्रुघ्ना सुग सुरहिंद पंजाब में, दक्षिण में यहाँ पर खांडवा दिल्ली और साथ ही मेवात क्षेत्र के उत्तर में यहाँ पर मारू रेगिस्तान के पूर्व में यहाँ पर पारीन के पश्चिम में है। भारत के महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का उल्लेख बौद्धानिक और साथ ही बौद्धनके के रूप में किया गया है। महाभारत में वर्णित यहाँ पर हरियाणा के कुछ स्थान आज के आधुनिक शहरों में यहाँ पर, जैसे कि पितृदत्त, पोहवा, तिलप्रस्थ, तिलपुट, पानाप्रस्थ, पानीपत और साथ ही सोनप्रस्थ यानी का सोनीपत में विकसित हो गई हैं। गुड़गांव का अर्थ गुरु के जो है गांव यानी का गुरु द्रोणाचार्य के गांव से है। कौरवों और साथ ही पांडवों के बीच हुआ महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध भी कुरुक्षेत्र नगर के निकट ही हुआ था। कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया था। इसके बाद 18 दिन तक यहाँ पर हस्तिनापुर के सिंहासन का भी अधिकारी तय करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में ही यहाँ पर जो है पूरे भारत से आई सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष हुआ था। जनश्रुति के अनुसार महाराजा अग्रसेन यहाँ पर अग्रोहा, जो कि आज के हिसार के जो है निकट पर स्थित है, यहाँ पर एक व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की। किंवदंती है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर बसना चाहता है उसे एक ईंट और साथ ही रुपया शहर के सभी 1 लाख नागरिकों की तरफ से दिया जाता है। इससे उस व्यक्ति के पास घर बनाने के लिए पर्याप्त ईंटें और साथ ही व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन होता है। हुण के शासन के पश्चात हर्षवर्धन की तरफ से 7वीं शताब्दी में स्थापित राज्य की राजधानी कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में बसाई गई थी। उसकी मौत के बाद गुर्जर प्रतिहार ने वहां पर शासन करना आरंभ किया। अपनी यहाँ पर राजधानी कन्नौज बना ली और यह स्थान दिल्ली के शासक के लिए महत्वपूर्ण था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर 12वीं शताब्दी में अपना किला और साथ ही त्रावड़ी, पुराना नाम त्राइन में स्थापित कर लिया। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर दूसरी त्राइन युद्ध में इस पर कब्जा किया। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पर कई सदी तक यहाँ पर शासन किया। विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ से दिल्ली पर अधिकार के लिए अधिकतर युद्ध हरियाणा की धरती पर ही लड़े गए हैं। त्रावड़ी के युद्ध के अतिरिक्त पानीपत के मैदान में भी यहाँ पर 3 युद्ध ऐसे लड़े गए जिनमें यहाँ पर भारत के इतिहास की दिशा ही उन्होंने पूरी तरह से बदल कर रख दी। ब्रिटिश राज्य से मुक्ति पाने के आंदोलनों में यहाँ पर हरियाणा व्यवसायियों ने यहाँ पर भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम का नाम 1857 के संग्राम में योगदान के तौर पर देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1948 में हरियाणा राज्य के यहाँ पर आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह की तरफ से उठाई गई थी। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत पंजाब को 2 क्षेत्रों में, पंजाबी क्षेत्र और साथ ही हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, लेकिन जनता ने यहाँ पर इसे अस्वीकार कर दिया है। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। भारत सरकार ने 13 अप्रैल 1966 को पंजाब के तत्कालीन राज्य को यहाँ पर उनके निवासियों की तरफ से बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित करने के विचार के बाद हरियाणा के नए राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति जैसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की भी यहाँ पर स्थापना की गई। आयोग ने यहाँ पर जो है मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें यहाँ पर हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल के तत्कालीन जिलों को यहाँ पर हरियाणा के नए राज्य का हिस्सा बना गए और इसके अलावा संगरूर जिले के यहाँ पर जिंद और नरवाना तहसील और साथ ही यहाँ पर नारायणगढ़, अंबाला और जगाधरी को भी इसमें शामिल किया गया था। आयोग ने यह भी यहाँ पर सिफारिश की यहाँ पर खरहड़ तहसील, जिसमें यहाँ पर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ शामिल थी,
हरियाणा का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर मांग उठाई थी। हालांकि हरियाणा को खरहड़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिया गया था। चंडीगढ़ शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो कि कालांतर में पंजाब और हरियाणा दोनों की यहाँ पर राजधानी बना। प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 22 जिलों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जो कि 6 मंडलों में समूहबद्ध तरीके से स्थापित हैं। 22 जिलों में यहाँ पर 72 सब डिवीजन, 13 तहसील, 50 उप तहसील, 140 सामुदायिक विकास खंड, 145 नगर और साथ ही कस्बे, 6212 ग्राम पंचायत और 6841 गांव शामिल हैं। 1 नवंबर 1966 को जब तत्कालीन पूर्वी पंजाबी के विभाजन की तरफ से हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, तब राज्य में 7 जिले थे: रोहतक, जिंद, हरियाणा, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और साथ ही अंबाला। 2017 तक इन जिलों के पुनर्गठन के माध्यम से 14 नए जिले जोड़े जा चुके हैं। हरियाणा में कुल 154 नगर और साथ ही कस्बे हैं। 2011 के यहाँ पर जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले 18 नगर हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, करनाल, सोनीपत, पंचकुला, भिवानी, सिरसा, बहादुरगढ़, जिंद, थानेसर, कैथल, रेवाड़ी और पलवल, चंडीगढ़, जो कि यहाँ पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब की हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तो चंडीगढ़ शहर के दोनों के बीच यहाँ पर सीमा पर स्थित होने के कारण इसी दोनों राज्यों की यहाँ पर संयुक्त राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र भी यहाँ पर घोषित किया गया था। अगस्त 1985 में यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और साथ ही अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच यहाँ पर हुए समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को 1986 में पंजाब में स्थानांतरित होना तय हुआ था। और इसके साथ यहाँ पर हरियाणा के लिए एक नई राजधानी का भी सृजन होना तय माना जा रहा था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते इस स्थानांतरण में विलंब हुआ। इस विलंब के मुख्य कारणों में यहाँ पर दक्षिणी पंजाब के कुछ हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा और पश्चिम हरियाणा के पंजाबी भाषी वाले गांवों को पंजाब को देने का वादा किया गया था। तो एक लंबी कहानी है हरियाणा की, जिसको लेकर लगातार हर कोई ये सोचता रहा है कि हरियाणा अस्तित्व में कब आया, हरियाणा पूरा राज्य कब बना, कैसे बना और किन किन लड़ाइयों में या फिर यह कहा जाए कि महापुराणों में हरियाणा का नाम शामिल रहा है। एक ऐसा बड़ा सवाल हर किसी के मन में रहता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।